हेलो जय हिंद दोस्तों, आज हम एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर 3 लेकर आ गए हैं। आज इसमें हम चर्चा करेंगे कि नक्षत्र तारामंडल क्या है और ये सूर्य नक्षत्र को कितने दिनों में पार कर देता है और तारामंडल कितने हैं, कौन कौन से प्रमुख तारामंडल हैं और चलिए देखते हैं। और ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए, ये सभी आकाश गंगा में पाए जाते हैं। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं और सूर्य हमसे जो करीबी तारा है उसको हम लोग सूर्य कहते हैं। और सूर्य अपने आकाश गंगा को 25 करोड़ वर्ष में पूरा पूर्ण चक्कर काट लेता है। चलिए अब देखते हैं। हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे फिगर की मदद से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, इसको हम लोग आकाश गंगा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आकाश गंगा, ठीक ना। तब जब हम लोग को पता है, देखिए हम लोग जैसे जानते हैं कि आकाश गंगा पे के बाहरी छोर में जीवित तारे रहते हैं जिसमें ऊर्जा और प्रकाश प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्या? प्लाज्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो जैसे देखिए, हमारे छोर पे 2 तारे हैं। एक है सूर्य। क्या? सूर्य, हमसे नजदीकी तारा जो है सूर्य। जैसे देखिए, हम लोग के जो नजदीकी और करीबी लोग रहते हैं उसको हम अपना प्यार से नाम देते हैं ना, उसी तरह सूर्य एक तारा ही है लेकिन हम उसको प्यार से क्या? सूर्य बुलाते हैं। क्या? सूर्य बुलाते हैं। और सूर्य का खुद एक सौरमंडल है। सूर्य का एक सौरमंडल है जिसमें हमारा पृथ्वी एग्जिस्ट करता है, जिसमें हम लोग अभी अवेलेबल है। क्या है? अवेलेबल है या वहां पे रह रहे हैं, ठीक ना। जैसे देखिए, हमनी कौन देश में रहते हैं? भारत में। तो भारत कहाँ? राज्य बिहार हुआ ना जी। अब बिहार राज्य हुआ और वहीं पे कौन जिला होगा जेकरा में हमनी सब हैं कि नहीं। तो उसी तरह सूर्य का भी एक सौरमंडल है। क्या है? सौरमंडल। ऐसे जैसे सूर्य मंदाकिनी का चक्कर काट रहा है उसी तरह सूर्य का भी चक्कर काट रहे हैं कई सारे ग्रह। जैसे देखिए, सूर्य का पहले सबसे छोर पे कौन सा ग्रह है? बुध। बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, जिसपे हम लोग अवेलेबल है। चलिए, तो सौरमंडल अभी हम लोग को नहीं जानना है। सौरमंडल को हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे, जैसे देखिए इसके बाहरी छोर पे। और जैसे ही अगर तारे में अगर एनर्जी अगर खत्म होने लगते हैं तो मध्य छोर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मध्य छोर में। और इसको केंद्र को हम लोग वल्ज कहते हैं और वल्ज में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल का घनत्व तो सबसे उच्च होता है। देखिए, ब्लैक होल कुछ काला काला टाइप का होता है, इसी तरह का, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या? सिर्फ ब्लैक होल पाए जाते हैं। और लाल दानव, देखिए लाल दानव मध्य में हो जाते हैं, जो बड़ा बड़ा होते हैं, अपना आकार बड़ा बड़ा कर लेते हैं और जो विस्फोट करते हैं उसी में से न्यूट्रॉन पल्सर वगैरह निकलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग को नक्षत्र पढ़ना है और तारामंडल पढ़ना है। मैंने अभी दिखाया कि सूर्य का खुद का क्या है? सौरमंडल है। लेकिन देखिए, सूर्य से नजदीक में जो तारामंडलों का समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। और नक्षत्र टोटल 27 है। कितने हैं? 27 वो है। और फिर उसके ऊपर है तारामंडल। जो तारामंडल, इसको हम लोग तारामंडल ही कहते हैं। क्या? इसकी संख्या है 89। कितना है? 89, ठीक ना। और देखिए, इन्हीं में कुछ तारे हैं सेंट्रो तथा हाइड्रो, जो इसके प्रमुख तारे हैं। और जो जो दिशा सूचक तारे हैं, जैसे पोलर स्टार हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे सूर्य जो है से 2.25 नक्षत्र को 1 मंथ में पार करता है। कितना? 1 मंथ। और इसको पूरा 2700 नक्षत्र को पार करने में, कितना? 2700 नक्षत्र को पार करने में 1 साल लग जाता है। कितना? 1 साल लग जाता है, या 1 ईयर, ठीक। कितना? 1 ईयर लग जाता है, 1 साल लग जाता है सूर्य को 2700 नक्षत्र को पार करने में। 2700 नक्षत्र को। यहाँ पे हम बताएं कि यहाँ पे लाल दानव आ जाते हैं और फिर इसके केंद्र को हम लोग वल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्ज। अब वल्ज में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं जिसका घनत्व अति उच्च होता है। जैसे देखिए, 27 मतलब 2.5 को पार करने में कितना? 1 मंथ लग रहा है, ठीक ना। 1 मंथ। और यहीं पे देखिए इसका ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा है। और साइरस तारा कुछ इधर निकट कर जाते हैं, ठीक ना। तब हम लोग साइरस तारा मतलब कहाँ पे स्थित है, या हंटर के नाम से तारे जाने जाते हैं।
क्या, ओरियन या हंटर के नाम से। इसका जो आकृति जो होता है शिकारी टाइप का होता है, लोग बोलते हैं, ठीक ना, मतलब साइंटिस्ट लोग बोलता है, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए ओरियन हंटर, और इसके दक्षिण दक्षिण तथा पश्चिम में एक साइरस तारा है। क्या है? साइरस, साइरस तारा है। ये सबसे चमकीला तारा है, और जब इस तरह का आकृति बनता है तभी हम लोग साइरस तारा को क्या ढूंढ पाते हैं। इस तरह का आकृति अगर मिलाया जाता है आकाश में, वहां तारामंडल में, तब साइरस तारा हमको क्या दिखता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइरस स्टार कहते हैं। देखिए इस तारा को हम लोग मृग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृग, साइरस स्टार। और इसमें कई सारे तारों का क्या होते हैं? समूह होते हैं। चलिए अब हम लोग सप्तऋषि के बारे में जानेंगे। बृहदत सप्तऋषि कहते हैं नीचे वाला को, और इसको लघु सप्तऋषि कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में हम लोग उर्सा मेजर और उर्सा माइनर भी कहते हैं, ठीक ना। तब देखिए इसके जो पिछली छोर पे है और इसके आगे छोर पे, ओठवा पे, ध्रुव तारा पाया जाता है। कौन तारा? ध्रुव तारा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पोलर स्टार कहते हैं। कौन तारा? ध्रुव तारा, ठीक ना। ध्रुव तारा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। और देखिए मतलब प्राचीन काल में जितने भी लोग थे, मतलब प्राचीन काल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हवाई जहाज तो था नहीं। क्या हवाई जहाज तो था नहीं, सब समुद्री मार्ग से इधर उधर जाते थे। तब यही तारा उनको सही दिशा का क्या प्रमाण देते थे कि ये क्या उत्तरी छोर में पृथ्वी का क्या, अगर सूर्य कितनों भी अतिभ्रमण करेगा तो ध्रुव तारा हमेशा कहाँ रहेगा? उत्तरी छोर में ही रहेगा। क्या कि जिस तरह सूर्य मंदाकिनी का चक्कर भ्रमण कर रहा है चारों ओर, उसी तरह सभी स्टार और सभी तारे एक चक्कर ही लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। कोई स्पीड में लगा रहा है, कोई धीरे धीरे लगा रहा है, कोई एकदम फास्ट एकदम जा रहा है। जैसे सूर्य का गति हम बताए थे कि 1 सेकंड में 250 किलोमीटर के एकदम रफ्तार से जा रहा है, चक्कर लगा रहा है। उसके बावजूद भी सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर काटने में कितना 25 करोड़ वर्ष लग रहा है। तो इसी तरह पृथ्वी पे जितने भी पहले समुद्री मार्ग से, मतलब यहाँ से वास्को डी गामा वगैरह जितना भी सब है, तो ध्रुव तारा से ही दिशा का ज्ञान उन लोगों को प्राप्त होता था। और ध्रुव तारा को दिशा सूचक यंत्र भी प्राचीन काल में लोग कहते थे। अभी तो हम लोग कंपास वगैरह भी यूज करने लगे हैं, दिशा इधर उधर से अगर जंगल में भटक उटक गए तो। चलिए ये हो गया उर्सा माइनर, इसको उर्सा मेजर, इसको हम लोग बृहदत सप्तऋषि कहते हैं और इसको लघु सप्तऋषि कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका बिग बैंग थ्योरी लेमैत्रे ने दिया था। किसने? लेमैत्रे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दिया था। लेमैत्रे, क्या? लेमैत्रे, लेमन माने क्या हो गया? नींबू, तरे मतलब संतरा, तारे मतलब अंदर, समझे। तो कौन दिए? बिग बैंग थ्योरी लेमैत्रे ने दिए थे। तो देखिए बिग बैंग थ्योरी कुछ इस तरह सिद्ध किया गया। जैसे देखिए क्या हुआ था ना कि पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं, एकदम जैसे ब्लैक होल टाइप, जान रहे ना, ब्लैक होल जिसका घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है, तो उसी तरह का एक बड़का वो ठोस गोला था। बिग बैंग थ्योरी लेमैत्रे ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक ब्लैक होल टाइप का, क्या? ब्लैक होल टाइप का बहुत बड़ा गेंदा था। क्या गेंदा था? लेमैत्रे बोले कि ब्लैक होल टाइप का मतलब बहुत बड़ा, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। जैसे देखिए बताया गया था आपको पहले लेक्चर में कि 1 चम्मच ब्लैक होल मिट्टी का भार 100 अरब हाथी के वजन के बराबर होता है। तो मान लीजिए इतना बड़ा होगा। कितना बड़ा? इतना बड़ा। ये क्या था? ब्लैक होल टाइप का कोई गेंदा था। इसको किसी ने खींचना प्रारंभ किया। क्या किया? इसको फोड़ दिया। और जब फोड़ दिया ना, तब बूंदिया बूंदिया टाइप सगरो एकदम पूरा एकदम फैल गया। क्या हो गया? फैल गया पूरा, एकदम पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। और इसमें से जितने कण निकले वो सब तारा का रूप ले लिए। किसका? तारा, स्टार का रूप ले लिए। और कई सारे तारे आपस में समूह बनाकर
आकाश गंगा का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए? आकाश गंगा का। और देखिए क्या आकाश गंगा का निर्माण कर लिए, और आकाश गंगा का निर्माण करते ही और 100 अरब से भी ऊपर आकाश गंगाएं बन गए। कितने? 100 अरब से भी ऊपर आकाश गंगा। लेकिन 3 गो आकाश गंगा के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर कहें। क्या कहे? सुपर क्लस्टर। समझे? तो 3 गो आकाश गंगा के समूह को क्या कहे? सुपर क्लस्टर। और कई सारे सुपर क्लस्टर आपस में मिले, मतलब कई सारे सुपर क्लस्टर आपस में मिले तो ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और हब्बल नामक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि ब्रह्मांड हर क्षण विस्तरित हो रहा है, मतलब बढ़ ही रहा है। जैसे बियाहल औरत के मोटाई बढ़ता है, उसी तरह ब्रह्मांड हर क्षण विस्तरित हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तरित हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है। समझे? तो का मानना यह है कि जिस तरह आकाश गंगा विस्तरित हो रहा है तो कोई ना कोई शक्ति उसको खींच रही है। क्या कर रही है? खींच रही है। जिस तरह हम लोग बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो खत्म होता है, फिर दोबारा डलवाना पड़ता है ना, तो उसी तरह शक्ति उस जिस दिन अगर वो खत्म हो जाएगी तो वो फिर से क्या हो जाएंगे? सुपर क्रंच, मतलब आपस में आके सट जाएंगे। और इसी तरह मान्यताएं हैं, तो इसी तरह कई सारे धर्म ग्रंथों में लिखा आएगा कि प्रलय आएगा, कयामत आएगी। तो उसी प्रकार मतलब कुछ होगा जिसको हम लोग प्रलय या सुनामी कुछ भी कहेंगे। जब देखिए आपस में सटेगा, जैसे देखिए गिलास, एगो प्लास्टिक के गिलास में पानी भरिए और ओकरा में भर के पनिया ऐसे जातिएगा तो पनिया का होगा? ऊपर में फेंकेगा ना। तो उसी तरह पृथ्वी से एगमा मैग्मा सब निकल के सब मतलब नष्ट हो जाएगा। और सब साइंटिस्ट का कहना है कि इस शक्ति एक दिखा, जैसे देखिए लब्बड़ ले लीजिए, लबड़वा के घिंचिए, घिंचते जाइए। अगर लबड़वा टूट गया तो ठीक है, लेकिन लबड़वा अगर ना टूटा तो फिर आके सटेगा ना, तो इसी का हो जाएगा, एकदम चिपटा हो जाएगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, उस सिद्धांत, कई सारे सिद्धांत उसमें प्रचलित है, उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।